हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ा था। यूनिट फर्स्ट था आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन तक अटेंड कर चुके थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल है, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 वाई और वाई नॉट। बताइए क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, और गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता ही होगा क्या हो जाता है, पलट जाता है इसमें। तो देखें इसको जरा। 8th का आंसर नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। 8th वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा नो, नहीं हो सकता है ऐसा। नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। नो, because the product is not 1। इनका प्रोडक्ट क्या नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इसका मल्टीपल इनवर्स नहीं होगा। अगला देखें, इज 0.3 द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 वाई और वाई नॉट। हिंदी मीडियम वाले और लिख लें इसका आंसर। आंसर था नहीं, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है। नहीं क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 वाई और वाई नॉट। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको भी देखें 90 वाले को, ये इसका यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 90 है तो ये हो जाएगा हाँ, क्योंकि 0.3 इंटू 3 एंड 1/3 इक्वल, ये हो जाएगा 3/10 इंटू 10/3 इक्वल क्या आ जाएगा, 1। इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा यस, बिकॉज आंसर है इसका यस, बिकॉज। अब इसने हमसे पूछा क्या था, एक बार दोबारा फिर क्वेश्चन को पढ़ें तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन था, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो अपन इसको देखें जरा, ये था 3 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, 3 का 9 और 10/3। अब इसका हम इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा, 0.3 था ना, तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर 1 आ जाएगा
तो देखो इसको तो चेंज कर दिया इम्प्रॉपर में, तो 3 3 जा 9 1 10/3 और यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो 3/10 और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। अगर प्रोडक्ट 1 है तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हाँ क्योंकि, यस बिकॉज, और इसके बाद आपको ये पूरी लाइन नोट करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखें, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो अब आपको ऐसा रेशनल नंबर लिखना है, ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल, जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। व्युत्क्रम मैं आपको बताया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, इसका मीन्स होता है उल्टा। तो यहाँ पूछा है आपको ऐसी परिमेय संख्या बताना है जिसका कोई भी उल्टा नहीं होता हो। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1, सॉरी वो आंसर इसका क्या होगा 10 का फर्स्ट, और इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। मैं आपको पहले बता चुका हूं 0 एक रेशनल नंबर है, 0 एक परिमेय संख्या है और इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसी परिमेय संख्याएं लिखना है जो अपने व्युत्क्रम के कैसी हो, समान हो। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड -1। ये अपने व्युत्क्रम के कैसे होती हैं, समान होती हैं। 1/1 -1/-1। तो ये क्या है, एक दूसरे के समान होती हैं। तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, द रेसिप्रोकल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो इसका क्या होगा, जो अपने नेगेटिव के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो थर्ड वाले का जो आंसर है वो क्या होगा, 0। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये 10th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे जिनको हमने देखा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का व्युत्क्रम ... है, 0 हैज रेसिप्रोकल। तो आपको ये बताना है क्या शून्य का व्युत्क्रम होता है या नहीं होता है। भाई शून्य का कोई उल्टा होगा क्या, शून्य का कोई उल्टा नहीं होता है, कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा नहीं, नो। 11th का फर्स्ट है, इसका आंसर होगा नहीं, नो। सेकंड, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सेकंड है, संख्याएं ... तथा ... शून्य के व्युत्क्रम हैं। द नंबर्स ... एंड ... आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। तो 11th का दूसरा है, इसका होगा 1 - 1। ये अभी हम यहाँ करके आए, फर्स्ट ब्लैंक्स में 1 भरा जाएगा, सेकंड ब्लैंक्स में -1 भरा जाएगा। थर्ड है, -5 का व्युत्क्रम है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा -1/5 या 1/-5, कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला,
ये पहले 10th में पूछा जाता था। 1/x ब्रैकेट x डज नॉट इक्वल 0 का व्युत्क्रम है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल 0, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा x। क्या होगा? x। और x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। अगला है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, तो क्या होता है? रेशनल नंबर। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इनने ये पूछा था क्या दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो देखें जैसे आप मैंने आपको दिया 0, ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। 1/2 ये भी परिमेय संख्या और रेशनल नंबर है। अगर इन दोनों रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और 0 भी ये क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इसने यही पूछा था कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज ब्लैंक्स, तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। लास्ट है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ... है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, तो धनात्मक संख्या का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा? धनात्मक ही होगा। क्या होगा? धनात्मक, पॉजिटिव। यही देख लें आप, उसने पूछा था 1/x का व्युत्क्रम होगा। 1/x क्या था? कैसा था? धनात्मक था, तो उसका व्युत्क्रम भी कैसा है? धनात्मक है। उसने पूछा था हमसे कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो आंसर क्या आया था? x। 1/x भी यहाँ पॉजिटिव था, तो उसका आंसर भी क्या आया था? पॉजिटिव। तो इसमें यही पूछा उसने कि धनात्मक रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होगा वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक ही होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे। अब आपकी नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2, तो उसमें भी हम बहुत सी चर्चा करने वाले हैं। और वो भी चर्चा किस पर होगी? उस एक्सरसाइज 1.2 में भी चर्चा आपकी किस पर होगी? वही रेशनल नंबर पर होगी। यूनिट का नाम ही रेशनल है, तो हम रेशनल नंबर के आसपास ही घूमते रहेंगे इसमें, इस यूनिट में। तो 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा। इसमें हमने क्या क्या सीखा? मल्टीप्लाई करना सीखा, रेशनल नंबर का डिवाइड करना सीखा, इनवर्स निकालना सीखा, रेसिप्रोकल निकालना सीखा, और जो आइडेंटिटी होती थी, जैसे आपकी आइडेंटिटी कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। कॉम्यूटेटिव जिसको क्रमचयी बोलते हैं, एसोसिएटिव जिसको साहचर्य बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव जिसको वितरण बोलते हैं, हमने उनका इसमें यूज करना सीखा। तो इसी को और थोड़ा बढ़ा के एक्सरसाइज 1.2 में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।